देखो जी, कौ मैथ पढ़ाए थे बोलो? 5 गो। ये बनवाना था क्या? इसका क्या करेंगे? सबसे पहले बाटा पर का जोड़ बना देंगे ना, तब ना रैखिक समीकरण के रूप में आएगा। बोलो, पास के बोलो। यहां पे दिया है 3x/2 -5y/3 अब बराबर -2। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 6 2 3 6 तितरी के 9x - 10 y बराबर -2। ये हो जाएगा 9x - 10y बराबर -2। आई 6 होने चला जाएगा ना, गुना 6 9x - 10y बराबर -12। 9x - 10y बराबर -12। अब इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब ले लो इसको, x/3 + y/2 बराबर 13/6। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 6 2 3 6 तो 2x अब प्लस 3 दूनी के 6 3y बराबर 13/6। अब ये कटेगा, नीचे का नीचे कट जाएगा, 6 का 6 ये आ जाएगा 2x + 3y बराबर 13। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 ना। अब इसको पहले हल करके इसमें से x का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे 9x - 10y बराबर -12। तो ये x को उधर ले जाओ, तो -10y बराबर -12 -9x, या यहां पे माइनस ये y बराबर -12 -9x बटा -10, या y बराबर माइनस हो जाएगा कॉमन 12 + 9x बटा में क्या हो जाएगा? ये 10 बटा में क्या हो जाएगा? 10 -10 ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y बराबर आ गया 12 + 9x बटा में क्या हो जाएगा? ये जा 10। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समझ आएगा कि हम इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको सही करके इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे? y के मान समीकरण 1 में रखेंगे। बोलो, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो आपका ये समीकरण 1 है कितना? 2x + 3y बराबर 12 + 9x बटा में 10। 2 गुना y का मान रखना है ना, तो 2x तो से रह जाएगा। आइए 3 गुना 12 + 9x बटा में कितना हो जाएगा? ये 10 बराबर 12 प्लस, नहीं ये क्या लिखे हैं हम? ये गलती लिखे है ना। यहाँ पे क्या होगा? -13 ना, 13 केवल है। 13 बराबर क्या हो जाएगा? ये 13। अब क्या करेंगे? 12 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा 2x + 12 3 36 माइनस नहीं प्लस 27x बाटा में 10 बराबर 13। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 10 2 से कटेगा 20x प्लस 36 प्लस 27x बराबर 13, और ये हो जाएगा 20 27 47x प्लस 36 बराबर 13 है। 10 होने जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ये। बोलो, अब ये 47x बराबर 130 माइनस क्या हो जाएगा? ये 36, तो 47x बराबर बच जाएगा ये 94। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 94 बटा
47, 94/47 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। x बराबर कितना आ गया, 2। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहां है, 2 में रहो, 2 में y बराबर 12 प्लस 9x बटा में 10, 12 प्लस 9 गुना 2 बटा में 10, तो y बराबर 12 प्लस 18 बटा 10 बराबर 30 बटा में 10, कट गया बराबर 3। तो ये हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। आया समझ में, बोलो। अगले क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। हल करने का मतलब x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके बाद कह रहा है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इसको हल करने के बाद m का वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, इसको पहले हल करना है। अच्छा, ये बोला है का कि कौन से विधि से हल कीजिए, न तो विलोपन का बात किया है, न वज्रगुणन का, न प्रतिस्थापन का, बस बोला है हल कीजिए। चलिए हल कर देते हैं। लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। बोला है x बराबर व्हाट, y बराबर व्हाट। तीसरा चीज अब क्या बोला है, यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m बराबर व्हाट। यही ने कहा है कि इतना को हल करके x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, m का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। चलिए पूछते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। लिखेंगे इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं है कि कौन से विधि से हल करना है। यहां पर समीकरण 1 देखिए, इसमें क्या कहता है, बराबर किया जाता है, तो यहां पे गुणा कर देंगे 4, यहां पे गुणा कर देंगे 3। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 4 प्लस समीकरण 2 गुना 3। क्या करेंगे, 4 दूनी के 8x प्लस 12y बराबर 11 चौके 44, 8x माइनस 12y बराबर 24 3 72। ये कट जाएगा, ये 8 8 16x बराबर 12 में से 4 गया 8, ये 6 में से 4 गया 2 माइनस 28, 16x बराबर 4 दूनी के 8। अच्छा, यहाँ पे 6 ना होगा हो तो 6 तो 14 हो जाएगा नहीं जा। अब यहां पर ये x बराबर आ जाएगा -28 बटा में 14, 14 दूनी के 28, x बराबर आ गया -2, x बराबर कितना आ गया -2। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 कहां, ये है ना, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 गुना -2 प्लस 3y बराबर 11 -4 प्लस 3y बराबर 11, 3y बराबर 11, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में
y बराबर 15, ये गुणा में है, भागा में जाएगा, y बराबर कितना जाएगा 5। तो इसीलिए x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। x बराबर -2 और y बराबर 5। अब क्या करेंगे, अब एक और मान ज्ञात करना है, m बराबर ना, लिखेंगे अब m के लिए, m के लिए, और y बराबर एक, इसके लिए कंडीशन क्या दिया है, mx + 3। y का वैल्यू कितना आया है बबुआ 5, m का तो वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना दिया है बबुआ -2, आप प्लस क्या कर देंगे हिजा यहां पर 5 बराबर -2m, अब +3, ये इधर आएगा। अच्छा इसको इधर लाएंगे तो माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 3, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या m बराबर -2 बटा में 2 कट जाएगा, m बराबर कितना आ गया बबुआ -1। तो एक आंसर ये भी हो गया ना, m का वैल्यू पूछा था ना, एक आंसर ये x और y का वैल्यू पूछा था, तो x और y का वैल्यू, इसको विलोपन विधि से हल किए हैं। आपको ये समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो भी ठीक, उतार लो बस। अरे हम आगे बनाएंगे विलोपन विधि, इसके अगला चैप्टर में बुझा जाएगा ये। कौन, अच्छा 4 3, ये तो दिक्कत है विलोपन विधि में। देखो बताते हैं, चलो थोड़ा बताइए देते हैं। अब 4 3 अपना मन से नहीं रखे हैं। देखो इसमें क्या किया जाता है, विलोपन में एक और चर को विलुप्त किया जाता है, कौसहू एक करके कटाना है। तो y को हम कटा के हटा दिए ना इसमें से, तो 4 3 कहां से लाए, एक दोनों को बराबर करेंगे तभी ना कटेगा। तो ये हमें 4 गुणांक में था, तो हेकरा में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो गया। हे हमें 3 का गुणांक था, तो हेकरा में 3 से गुणा कर दे, 4 3 12 हो गया। दोनों को बराबर कर दिए 4 3 से गुणा करके। ऐसा आपको अंक से गुणा करना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। अब बोलोगे कि इसको तो नहीं कटा सकते थे, इसको भी कटा सकते थे, ये तो खाली घटाने वाला था, खाली माइनस कर देते तो 2 से 2 कट जाता है यहाँ पे। तो हिजल लिखा था ये दोनों में 1 से गुणा करना पड़ता। विलोपन विधि में ढेर क्वेश्चन बनवाएंगे, ये बना लो, कल मिल जाएगा जी। अरे ये समझ में आ गया। आप प्रतिस्थापन विधि से भी इसका x और y का मान निकाल के ना कहां रख सकते हो, इसमें यहां पे रखोगे ना तो m का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। अब आ गया, अब देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है ये कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। अभी हम इसमें कुछ नहीं कहा था, तब हम बना दिए इसको विलोपन विधि से, लेकिन इस साफ साफ कहा है कि कौन से विधि से बनाइएगा। अगर कहीं आप दूसरा विधि लगा दिए तो वो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो ये मत सोचना आंसर उतने आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह दिया था ना कि कौन सी विधि से बनाइए, तो आप दिमाग मत लगाइएगा, जो विधि कहेगा वही विधि से बनाइएगा। समझ में आ रहा है ना, जब कुछ ना कहेगा तब ना बनाएंगे जी, बोलो। वर्ड प्रॉब्लम बनाने का सबसे आसान उपाय है कि इसको बार बार पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात कीजिए, संख्याओं को, उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात कीजिए, संख्याओं को। प्यारे बच्चों लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या पूछा है, दोनों संख्याएं बराबर व्हाट, दोनों संख्याएं बराबर व्हाट, लिख दिया यहां पे। अब यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या। एक बात और समझा देते हैं आप लोगों को, ये समीकरण, ये जो क्वेश्चन है वो एक चर मान के भी बन सकता है, खाली x, लेकिन हम लोग अभी पढ़े नहीं है,
और दूसरा चीज ये साफ कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, कह दिया है ना कि समीकरण बना के बनाना है, रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब होता है यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात है, ये रैखिक नहीं है। ये इसका मतलब ऐसा समीकरण बनाइएगा जिसका घात केवल कितना हो, एक हो। अगर हम एक के चर मान के बनाएंगे तो ये द्विघात वाला आ जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण युग्म सफा का है। अगर कुछ नहीं कहता तो हम कोनो विधि से बना देते। अभी चौथा जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम आप लोगों को तो उसमें पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन में एक के चर मान के बन जा रहा है, लेकिन इसमें कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए ना, तो इसलिए हम इसको दो चर मानेंगे। माने पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं y। अब लेकर देखो लिखेंगे इसमें पहली शर्त से प्यारे बच्चों, पहली शर्त से चलेंगे अगर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। देखो इसमें दो गो शर्त दिया ही दिया होगा, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है। एक और चीज क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो गो कंडीशन दिया है ना, ये दो गो कंडीशन, अगर एक गो कंडीशन देगा बन में नहीं करेगा। ये दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, लिख देंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है बबुआ, 26। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26। अब दोनों संख्या में से एक को मान लेते हैं, बड़ा है ये छोटा है, x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण एगो बन गया, एगो समीकरण बन गया ना। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो एक संख्या, अब बताओ कौन बड़ा हो सकता है, x की y। x बड़ा होगा क्योंकि x में से घटाने पर 26 आया है ना, तो x बड़ा है। तो एक संख्या x दूसरी संख्या अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें 3 से कितना करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तभी ना बराबर होगा, ये बड़ा ना है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा दोनों। या x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा हिजा 0, क्योंकि ये वाला इधर आ गया तो कुछ बचा नहीं था, यहाँ पे क्या बच गया। अब इसको मान लेते हैं, ये समीकरण को दो मत मानिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। ये बोला था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या आया, रैखिक समीकरण युग्म क्या आया, एगो आ गया x माइनस वाई बराबर 26, एगो कौची आया x माइनस 3y बराबर 0। बन गया रैखिक समीकरण युग्म। कौन से विधि से हल कहा है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये पहला इसको समीकरण एक मान ले, दूसरा वाला को अब पहला एकदम बनवा रहे थे ऐसे ही सब याद है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस y, इसको क्या मान लेंगे अब समीकरण 2, क्या मान लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, कहां है समीकरण 1, ये है ना, x माइनस 3y बराबर 0 है ना बबुआ। x की जगह यहां पे क्या रख देंगे 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0, ये हो जाएगा, ये 26 को उधर लेकर चले जाओ, माइनस 2y बराबर 0 माइनस 26 या y बराबर माइनस 26 बटा माइनस 2 होगा इतना। अब यहां से ये माइनस से माइनस कटा और ये 13 दूनी के, y बराबर कितना आ गया 13। लिखेंगे समीकरण 2 में
y का मान रखने पर। कहाँ है समीकरण 2? ये ना है, x बराबर 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना जाएगा 39। खत्म नहीं हुआ, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, हमें पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है ना। लिखेंगे इसीलिए पहली संख्या क्या माने हैं बताइए? x बराबर कितना आया 39, और दूसरी संख्या क्या माने हैं हो? दूसरी संख्या बराबर y, ये क्या आया है 13। लिखेंगे इसीलिए दोनों संख्याएं बराबर 39,13। दोनों संख्याएं बराबर 39,13। आया समझ में? नेक्स्ट हो गया ना? अरे दो संख्याओं का अंतर कितना दिया था 26 था, एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना दिया था 3 गुना। तो ये दोनों संख्या मान लिए, यहाँ पे इसको कंडीशन के अनुसार हल किए, इतना के बाद तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेन तो यही बता कि वो क्या आ रहा है, इक्वेशन फिर सोल्व करना है इसमें। ऐसा इक्वेशन हम कितना बनवा दिए पीछे, एक दिन तो पूरा क्लास लिए थे इसको बनवाने में। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट एक को बताए थे पूरक कोण और दूसरा संपूरक कोण। नहीं उतारे, उतारो जल्दी उतारो। बिल्कुल अब वे सुधारेंगे, अब हम अब एक और खिसिया रखना है हमको, जो खाली घूमते रहेंगे ना, कौन इन्होंने करेगा ना पीटना चालू। हनुमान जी, नोट बंदर जी। दो संपूरक कोणों में से चुप रहो। अरे मूर्ख, पता नहीं युद्ध होने वाला है, सेना जा रहा है सब इधर उधर। युद्ध होने वाला है, सेना जा रहा है सब इधर उधर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब दोनों संपूरक कोण ना, बोलो। अब यहां पे गड़बड़ क्या है, कंडीशन देखो क्वेश्चन में को दिया है, खाली दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कंडीशन तो खाली एक को दिया है, हम क्या कहें कि कंडीशन 2 को देना चाहिए तब ना बन पाएगा। तो ये कैसे बनेगा, कंडीशन तो एक ही दिया है। तो अब चलो देखते हैं, पहले लिखेंगे हल, बना के देखते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना, नॉट पॉसिबल। देखते हैं कैसे बनेगा। दोनों संपूरक कोणों में से क्या पूछा है, दोनों संपूरक कोण बराबर व्हाट मानते हैं। माना एगो बड़ा है, एगो क्या है, तो क्या मानेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, छोटा कोण मान लेते हैं y। कोण है बबुआ डिग्री में आता है, कोण आता है डिग्री में, x डिग्री और y डिग्री। चलो डिग्री हटाना दो, x और y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से
दोनों, अब क्या कहा है पहली शर्त से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहली शर्त से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, x, छोटा कोण कितना है, अगर घटाएंगे तो 18 आना चाहिए ना, तभी ना 18 अधिक है। ये बड़ा है तभी ना 18 अधिक है, तो इसको मान लेंगे, ये इसको मानेंगे मत कुछ, एक हो गया ना। हम क्या बोले, अब तो एक में कुछ कंडीशन नहीं दिया है, अब कैसे बनेगा, लिखेंगे। अब देखो कंडीशन दिया है, पहले ही कह दिया है, संपूरक कोण। संपूरक कोण जैसे ही कहा तो एक बात समझ लीजिए कि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, एक कंडीशन ये हो गया ना। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 लिखेंगे। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग बराबर 100, एगो कितना है x, एगो कितना है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। समझ में आया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 100। तो बताओ रैखिक समीकरण युग्म क्या आया, रैखिक समीकरण योग में क्या आया, एक आया x माइनस वाई बराबर 18, एक आया x प्लस वाई बराबर 100। समझ में आया, बोलो, अरे कैसे हुआ, समझ में आया। अब कौन सी विधि से हल करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल, इसको करेंगे ना प्रतिस्थापन विधि से हल, बोलो। इसको समीकरण एक मान लीजिए, पहला वाला लेके चलिए। अब x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर 18 प्लस समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखिए, x प्लस वाई बराबर 180, 18 प्लस वाई बराबर 100, नहीं एक और वाई है ना, 18 प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 180 या माइनस 18, अरे होगा इतना, या y बराबर 162/2 होगा, कटेगा 81 बार में, y बराबर कितना जाएगा 81। क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, प्यारे बालक कैसे बनेगा बोलिए, कहाँ है दो, ये ना, x बराबर 18 प्लस y, तो x बराबर 18 प्लस 81, x बराबर 99 लिखेंगे। इसीलिए बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या माने हैं, x बराबर क्या आ गया 99 डिग्री, छोटा कोण, छोटा कोण y बराबर 81, इसलिए दोनों संपूरक कोण बराबर आ गया 99 डिग्री या कॉमा 81 डिग्री। आया समझ में, 99 और 81, कोई दिक्कत बोलो। अगला
पूछना था उसमें, बोलो, इसे पूछना है कुछ हो? कुछ नहीं। चलो अगला। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट टीम का कोच है, 7 गो बल्ला 6 गो गेंद कितना रुपए में खरीदा है? पहला कंडीशन क्या है, तो यही बनाना है, 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा। और दूसरा कंडीशन 3 बल्ला और 5 गेंद 1700। इसमें क्या करेंगे हम? हल। क्या पूछा है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछा है प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर व्हाट, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर व्हाट। प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक का मतलब होता है एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य पूछा है कितना होगा। मानेंगे? माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ये बहुत इक्वेशन आसान है। लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से प्रश्नानुसार पहली शर्त से 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य बराबर 3800 रुपया। 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना है? 3800, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये क्यों? क्योंकि एक बल्ले का मूल्य कितना था? x, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। एक गेंद का मूल्य कितना था? तो 6 को गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3800 आएगा। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से प्यारे बच्चों, दूसरी शर्त से क्या किया है? अब 3 गो बल्ला खरीदा है और 5 गो गेंद खरीदा है। कै रुपए में खरीदा है? 1750 में ना। 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य बराबर 1750। अब क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहां पे 2 इक्वेशन बन गया। लिखेंगे इसीलिए रैखिक समीकरण योग में, रैखिक समीकरण योग में क्या क्या आ गया? तो ये गो आया 7x प्लस 6y बराबर 3800, और एगो कौची आया? 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल। कौन सी विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन। तो
तो इसमें इसको समीकरण एक मान लेना, इसको ले लेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 अब माइनस 6y, तो x के साथ वाला उधर जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x बराबर 3800 माइनस 6y, अब बटा में कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या करेंगे अब, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिएगा। समीकरण 1 यही ना है, क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। x के जगह पे क्या रखेंगे अब, 3800 माइनस 6y अब बटा में 7, या 3 गुना 3800 माइनस 6y अब बटा में 7, अब प्लस 5y ऐसे रहेगा ना, बराबर 1700। ये गुणा होगा ना बचवा, तो गुणा होगा तो 0 का 0, 0 का 0 और 3 का 24 और 3 का 9 2 11, 11400 माइनस 18y अब बटा में 7 प्लस 5y अब बटा में 1 बराबर 1700। अरे होगा इतना, बोलो ना जी। एलसीएम 7 से 7 कटा 11400 माइनस 18y प्लस 7 बचे 35y बराबर 1750, या 11400, ये घटेगा तो प्लस 35 में से 18 गया 17 ना, 17y बराबर 1750 गुना क्या हो जाएगा, ये भागा में इधर गुना में आ जाएगा। अरे बोलो बस बोलो, 17y बराबर गुणा करेंगे 0 का 0, 7 बचे 35, 17 7 119, 19 3 122 ना, 12250, या 17y बराबर 12250 माइनस 11400, घटाएंगे तो हमको लागत है कि 850 आएगा। कितना आएगा, 850। गुणा में है, भागा में जाएगा। अरे बोलो ना जी, कटेगा कितना बार में, अरे बोलो ना जी। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, कहां है समीकरण 2, कौन है पीछे समीकरण 2 रे, कौन है पीछे, हैं, शिवानंद, शिवानंद पीछे कहां है, तू लोगों में से तीनों में से कौन है समीकरण 2, तू है मोहित। अरे को जानते हो, हमारे पास महादेव नाम का लड़का आया है पढ़ने, और नाम है महादेव, आ ओकरे बगल में हिमालय पर्वत अब वही में को सागर भी है महादेव, हिमालय पर्वत पर महादेव और महादेव में सागर, सब को एक के साथ आ गया छोड़ो। ये कहां था जी, 3500। अब जैसे हम लोगों में नहीं है सूरज और हनुमान, देख रहे हो ना, उसमें हिमालय और
पर्वत, हिमालय पर्वत, महादेव, सागर, सब कोई है। 100 बराबर कितना आ गया जी? 500 लिखेंगे, इसीलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया ना, बना लो।